हाफ एल एन एक्स प्लस 6 एल एन वाई माइनस 5 एल एन जेड। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसमें कोई चीज मल्टीप्लाई में दिया जाता है, तो वो उसके किस में चला जाता है? पावर में चला जाता है। ठीक है? 1 मिनट, हैंग हो गया, है ना? वो क्या किस में चला जाता है? पावर में। तो m ln n क्या लिख सकते हैं? ln n के पावर में m। तो वैसे ही हाफ ln x को क्या लिख सकते हो? ln x के पावर में हाफ। 6 ln y को क्या लिख सकते हो? ln y के पावर में 6 माइनस 5 ln z को लिख सकते हो ln z के पावर में 5। ठीक है? 1/2 को क्या लिख सकते हो? रूट लिख सकते हो ln रूट x ln y टू द पावर x माइनस ln z टू द पावर 5। ठीक है? इतना समझ आया? जी मैम। अब ln की एक और प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी, ln को लॉग ही बोला जाता है। मैं हर जगह लॉग लिख देती हूँ, बट वो तुम ln लिखो कहीं तुम्हारे टीचर्स लोगों को अजीब ना लगे। ln a ln b इक्वल टू ln a डॉट b। मतलब यदि 2 ln एडिशन में होते हैं, तो हम उनको एक ln लिख सकते हैं और a प्लस b को a डॉट b। तो ln रूट x प्लस ln y टू दी पावर 6, इसको हम ln ब्रैकेट में रूट x इंटू वाई टू दी पावर 6 और माइनस ln z5 को एज इट इज। अब दूसरी प्रॉपर्टी एक और होती है, प्रॉपर्टी नेगेटिव वाली। यदि ln a माइनस ln b होता है, तो नेगेटिव वाला डिवाइड में चला जाता है ln a डिवाइडेड बाय b। तो ये ln रूट x इंटू वाई टू दी पावर 6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा? z टू दी पावर 5। तो ये मैंने ln को सिंगल क्वांटिटी में चेंज कर दिया। ठीक है? यस मैम। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपको 4x क्यूब प्लस 6 अपॉन में x टू दी पावर 4 प्लस 6x का होल स्क्वायर dx। ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट नहीं किया, मगर मैं बता तो देती हूँ अभी। देखो, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले पार्ट को पुटिंग करेंगे। x टू दी पावर 4 प्लस 6x को t पुट करेंगे। अब इसको t किया तो तुम्हें dx को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? dt में। और ये ऊपर वाला पार्ट भी जाना चाहिए तुम्हारा t में, है ना? तो कैसे करेंगे? अब हम जो x टू दी पावर 4 प्लस 6x को t पुट किया है, उसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएट क्या होगा? 4 सामने आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, 4x क्यूब। और 6 कांस्टेंट है, x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1 और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx। तो क्या आ गया? 4x क्यूब प्लस 6। देखो ऊपर वाला टर्म आ गया। अब हम इस 4x क्यूब प्लस 6 के पास क्या ले जाएंगे? dx, है ना? तो ये 4x क्यूब प्लस 6 dx हो जाएगा इक्वल टू dt। तो अब तुम ये पूरा जो ऊपर है ना, इसको dt लिख दो, नीचे वाले को t लिख दो और पावर में 2 लगा दो। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन में? dt अपॉन t स्क्वायर। अब ये t स्क्वायर को ऊपर ले जाना, तो t नेगेटिव पावर dt हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, x टू दी पावर n dx x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दिख रहा है? t और n की जगह पे क्या दिख रहा है? -2। तो t के पावर में -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो t के पावर में -1, नीचे -1 और प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा -1 और ये t इनवर्स को नीचे ले आओगे तो -1/t प्लस c। और t की जगह पे क्या पुट किया था? t किसको पुट किया था? x टू दी पावर 4 प्लस 6x को। तो t की जगह पे x टू दी पावर 4 प्लस 6x और प्लस c। ये हुआ फाइनल आंसर। आया समझ में? हाँ मैम। थर्ड क्वेश्चन है डेरिवेटिव। f of x इक्वल टू ln 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे dfx बाई dx। dy dx पहले इस पूरे का निकालेंगे, इसको चेन रूल बोलते हैं।
चेन रूल का मतलब पहले पूरे ln के साथ निकालो, फिर इस ब्रैकेट का निकालो मल्टीप्लाई में। तो ln के साथ निकालेंगे, फिर डॉट d बाई dx इस ब्रैकेट का निकालेंगे। ln का क्या होता है? लॉग का होता है 1 बाय x। x की जगह ये पूरा लिख लेना 1 बाय 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब 8 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x माइनस 9 कांस्टेंट है, x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। यहाँ लिख दिया है मैंने ln x का 1 बाय x और x टू दी पावर n का n x पावर में होगा n माइनस 1, है ना? क्या पता ले यहाँ लिखा है कि नहीं, n माइनस 1 लिखा है ना? अब चलते हैं हम, हाँ, लिख दिया है और 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा अपॉन में दिस। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, यही फाइनल आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब है ये लिमिट्स दी जाती हैं, जिसमें लिमिट्स नहीं दी जाती उसको इनडेफिनेट बोलते हैं। तो डेफिनेट में क्या करेंगे? सेम ही होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन माइनस 3 का अलग। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स टू दी पावर एन का होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एन की जगह पे 2 है तो एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 आएगा, एक्स टू दी पावर 3 नीचे 2 प्लस 1 आने 3, एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 माइनस 3। कांस्टेंट का क्या होता है? ए का होता है ए एक्स, तो माइनस 3 का होगा माइनस 3x। लिमिट दोनों की सेम है 4 माइनस 4। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट है 4, तो 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 इंटू 4। माइनस के बाद लोअर लिमिट, तो x की जगह पे माइनस 4 का होल क्यूब बाय 3 माइनस 3 माइनस 4। ये हो जाएगा 64 बाई 3, 3 4 ज़ा 12 माइनस माइनस 4 का क्यूब नेगेटिव 64 बाई 3 माइनस माइनस प्लस 12। ब्रैकेट दोनों खोल देना, तो ये हो जाएगा 64 बाई 3 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 64 बाई 3 माइनस 12। माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स 64 बाई 3 तो 128 बाई 3 हो जाएगा, माइनस 24 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 56 बाई 3 18.67। आया समझ में? Yes, ma'am. नेक्स्ट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ। ये एक इक्वेशन दी है, आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना है उसकी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, तो पहला स्टेप, सबसे पहले तुम्हें जो एफ एक्स दिया है उसका पहला डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे? एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। ये पहला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर पहला एज इट इज लिखोगे प्लस में, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का होता है माइनस 1, तो माइनस में आ गया, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे एफ डबल डैश एक्स, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा। इसका फिर से करोगे तो इसका ऑलरेडी तुम कर चुके हो, यही का यही उतार देना नेगेटिव में। ठीक है, तो आप खोलोगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, दोनों ऐड होंगे तो माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स पॉजिटिव पहले, दोनों में से ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेना तो एक्स माइनस 2 बचेगा। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ई टू दी पावर माइनस एक्स हट जाएगा 0 हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये 2 किस में पुट करोगे? एफ एक्स में। एफ एक्स क्या गिवन दिया था? एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू बताएगा? y का। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब जिसमें x और y दोनों होते हैं, तो x क्या निकला आपका? 2 निकला, है ना ये, और इस x के लिए हमने y क्या निकाल लिया? 2 बाई ई स्क्वायर, तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
अब हमको क्या निकालना है? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के लिए क्या पता होना चाहिए? स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है? एम। एम क्या होता है? एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो। एफ डैश एक्स क्या था? ई टू द पावर माइनस एक्स था और 1 माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस 2 और 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ई टू द पावर माइनस 2 नीचे ले जाना, माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा? स्लोप। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम की जगह पे आएगा माइनस वन बाई ई स्क्वायर, और जो तुमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकाला था वो एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाएगा, 2,2 बाई, तो ये y माइनस क्या हो जाएगा? 2 बाई ई स्क्वायर इक्वल टू एम की जगह पे माइनस वन बाई ई स्क्वायर और एक्स वन की जगह पे 2x माइनस 2, और y की वैल्यू निकाल लो, माइनस 2 बाई ई स्क्वायर ट्रांसफर कर देना तो प्लस 2 बाई ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई स्क्वायर एक्स माइनस 2, अंदर इंटू कर देना तो माइनस एक्स बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बाई ई स्क्वायर, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 बाई ई स्क्वायर माइनस एक्स बाई ई स्क्वायर। ये हो गई तुम्हारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। आया समझ में? थोड़ा मैम। थोड़ा लेंदी है बट ये कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, है ना? गिवन डाटा क्वांटिटी, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक ये इक्वेशन दी थी और इस इक्वेशन में 2 पार्ट दिए थे कि आपको k की वैल्यू निकालनी है और b पार्ट दिया था इनिशियली क्या होगा। तो इसमें ये जो इक्वेशन है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है। उसमें दिया गया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? QT इक्वल टू Q नॉट ई टू दी पावर KT, और तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है? 200 ई टू दी पावर 0.02 t। जब तुम इसको कंपैरिजन करोगे तो k की वैल्यू क्या निकलेगी? 0.02, यही हमको निकालना था। तो ये पहला k की वैल्यू निकल गई। सेकंड में इनिशियली बोला है। इनिशियल का मतलब होता है t की जगह पे क्या पुट करना? 0। तो QT क्या दिया गया है? 200 ई टू दी पावर 0.02 थी। t की जगह पे 0 पुट करोगे तो Q0 200 ई टू दी पावर 0.02 मल्टीप्लाई 0, मतलब ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 1 होता है। तो 200 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा? 200 यूनिट। इसमें एक और पार्ट दिया था, एक टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल को कंप्लीट करना मतलब टेबल में तुम्हें ये वैल्यूज दी थी टी की और तुम्हें बताना था कि क्यू की वैल्यूज क्या होंगी। तो तुम्हारे पास फंक्शन था, क्या फंक्शन था? क्यू टी इक्वल टू क्या था? 200 इंटू में ई टू दी पावर 0.02 टी। तो टी की जगह पे 0 पुट करो, 0 अपन ने पुट किया था तो कितना आंसर आया था? 200। t की जगह पे 10 पुट करो तो 200 e टू दी पावर 0.02 इंटू 10, तो 0.02 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 0.2। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही तुम्हें 20 पुट करना है, 100 और 1000, ये सब पुट करोगे तो तुम्हें ये सारी वैल्यूज मिलेंगी। ये टेबल में लिख के उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है? यस मैम। अब क्वेश्चन 7 में एक अमेरिकन आइडल का कोई क्वेश्चन था। उसमें ये फंक्शन गिवन दिया था तुम्हें और उसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था कि आपको 2011 में एवरेज व्यूअर्स बताना है और उसमें ये भी लिखा था टी की वैल्यू 1 से लेके 4 तक थी और 2011 को टी इक्वल टू 1 माना गया है। ये सब गिवन दिया गया था। ठीक है? तो हमें एवरेज व्यूअर 2011 में बताना है और 2011 के अकॉर्डिंग t इक्वल टू क्या है आपका? 1 है ना? ये हमको पता था 2011 में। ठीक है? t इक्वल टू 1 है तो हम जो फंक्शन है उसमें t की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो f ऑफ 1 32.744 e टू द पावर माइनस 0.252 t की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 0.252। यदि इन दोनों को कैलकुलेटर में डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.450 आएगा मिलियन व्यूअर।
अब आपको 2014 का पूछा है, तो हमें पता था 2011 को t इक्वल टू 1 माना है, तो 12 होगा t इक्वल टू 2 पे, 13 होगा t इक्वल टू 3 पे, तो 14 किस पे होगा? t इक्वल टू 4 पे। तो t की जगह पे 4 पुट कर दो, तो f ऑफ 4 32.744 e टू द पावर माइनस 0.252 मल्टीप्लाई 4 इसको सॉल्व करोगे तो 11.952 मिलियन व्यूअर्स। ठीक है? आपको